डिलिमिटेशन कमीशन 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू से रवाना हो चुका है, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण है कि बीजेपी का क्या पक्ष है। वो इसीलिए है क्योंकि केंद्र में बीजेपी है, केंद्र में बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में भेजा है, तो जम्मू कश्मीर के बीजेपी का दायित्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इन्हीं सवालों के जवाब के लिए हमारे पास मौजूद हैं पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता जी। कविंद्र जी, सबसे पहले भाजपा ने किन मुद्दों पर डिलिमिटेशन कमीशन के साथ बात की? देखिए, मेन जो फोकस था यही था जी। जो 1995 में जम्मू खित्ते के साथ और लद्दाख खित्ते के साथ जी बेइंसाफ़ी की गई, वो बेइंसाफ़ी कहीं ना कहीं ख़त्म होनी चाहिए। और डिस्क्रिमिनेशन हुई है, ये मानना पड़ेगा। हमने 2001 1991 की जो सेंसस है उसका हवाला देकर के जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बढ़नी चाहिए थी वो कश्मीर में तो बढ़ी, लेकिन जम्मू में वो जो आंकड़े नहीं दिखाए गए, ये मैनिपुलेटेड तरीका था एक उनका। लेकिन हमने ये भी कहा कि 2000, क्योंकि लास्ट सेंसस को आधार बना करके करते हैं, केवल इसी चीज़ को आधार ना माना जाए। इसके अलावा जो टेरन है, इसके अलावा जो कम्युनिकेशन कितनी है, असेसिबिलिटी है, उसके अलावा जो वोटर्स हैं। और हमने ये भी कहा कि अगर आप इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं, और आजकल ज़रूरी है कि जो वोट डालने जाएगा उसका आधार होना चाहिए, आधार कार्ड बेस्ड पर ही वोटर लिस्टें बननी चाहिए। तो और इसके साथ ही जो समाज, चाहे वो हमारा वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज़ का समाज है, पीओके हैं, जिनको वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने जब अपर हाउस हुआ करता था, उसमें चाहे वो कश्मीरी पंडित हों, सिख समाज हो या दूसरे लोगों, उनको भेजा था। लेकिन आज अपर हाउस में नहीं है, इसलिए ज़रूरी है कि वंस ये जो डिलिमिटेशन हो रही है इसके बाद कब होगी, ये बाद की बात है। इसलिए सभी लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिले, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो 24 सीटों को डिफ्रीज़ किया जाए, और 1/3 लोग अगर यहाँ पर रहते हैं तो उनके लिए 8 सीटों को कम से कम दिया जाए। कविंद्र जी, हालांकि बीजेपी को काफ़ी कटाक्ष सहना पड़ता है, उसके पीछे वजूहत हम एक वजह ये भी मानते हैं क्योंकि बीजेपी एक उधेड़-बुन में फंसी हुई है। बीजेपी जम्मू और कश्मीर दोनों खित्तों को साथ में लेकर चलना चाहती है, लेकिन जम्मू से ही उन्हें 25 सीटें मिली है, इसलिए जम्मू वासियों की बीजेपी से उम्मीदें और कटाक्ष दोनों ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में अब बीजेपी क्या उम्मीद करती है, जो सीटें बढ़नी चाहिए वो जम्मू और कश्मीर दोनों खित्तों की बढ़नी चाहिए या सिर्फ जम्मू की ही बढ़नी चाहिए? देखिए, कोई भी मापदंड बनाया जाएगा तो उससे इंसाफ दोनों खित्तों को मिलेगा। हम किसी के साथ भेदभाव करने वाले लोग नहीं हैं। अगर हमारे साथ भेदभाव हुआ है तो उसके लिए हमने लगातार एजिटेशंस भी की हैं। तो उसी के लिए कहा जाता था कि सेंसस 2011 जो है वो उचित नहीं है, और बीजेपी खुद मानती थी। तो ऐसे में इतनी जल्दबाजी क्या ज़रूरत थी कि पहले चुनावों को ही डिलिमिटेशन को प्राथमिकता देगी? क्यों ना पहले सेंसस करवा लेता था? 2021 की तो तिथि थी, उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन। 2021 की जो सेंसस होती उसकी रिपोर्टें 2023 के बाद आती, ये हमें मानना पड़ेगा। और कुल मिलाकर के किस विशेष कारणों से धारा 370 तोड़ने के बाद यहाँ पर एलजी का जो राष्ट्रपति राज यहाँ पर लगाया गया था, या गवर्नर रूल लगाया गया था, अब लोग इस सारी व्यवस्था से प्रसन्न नहीं हैं और चाहिए लोगों को फिर से गवर्नमेंट मिले। तो बाकी डिलिमिटेशन उसके लिए ज़रूरी था, और डिलिमिटेशन को हमने कन्विंस किया है कि खाली पॉपुलेशन को आधार ना मान करके सभी चीज़ों को और सभी लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिले। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ये सभी लोगों को कंसिडर किया जाएगा और इनको रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर मिलेगी। बिल्कुल कविंद्र जी, लास्ट क्वेश्चन है कि अब लोगों को नहीं पता कि बीजेपी की विचारधारा क्या है या किस उद्देश्य से काम कर रही है, लेकिन उन्हें जो दिखेगा वही उनके लिए एक उम्मीद की किरण होगी। आप एक ऐसे नेता हैं जो डिसिप्लिन तरह से काम करते हैं, हवा में कोई बातें नहीं करते। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या जो काम वर्किंग बीजेपी या केंद्र सरकार कर रही है, आने वाले समय में क्या जिस तरह से कश्मीर उस पोजीशन में होता था कि उसके पास 44 सीटों के बावजूद जो सरकार बनती थी उनके दम पर बनती थी, क्या अब जम्मू उस बराबर में आ पाएगा या उनसे ऊपर जा पाएगा, या जम्मू को अपने अधिकार, अपने जो खुद अपनी सरकार है उससे चयन करने की पावर उसके पास होगी? देखिए, जहाँ तक सीटों का सवाल है, इंसाफ होगा, ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ। और उम्मीद करनी चाहिए कि जम्मू का कोई चीफ मिनिस्टर बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कविंद्र गुप्ता जी, क्योंकि मैं इनका कद जो है वो एक अलग तरीके से मानता हूं, जो कहते हैं काफ़ी दबे आवाज़ों में और कुछ एक वज़न लेके बात करते हैं। हालांकि कटाक्ष किसी भी तरह का हो, बीजेपी नेताओं को किसी भी तरह से अलग अलग तरीके से देखा जाता हो, लेकिन
जो बात समझने योग्य है, अंतिम लाइन उन्होंने ज़रूर कहा है कि जम्मू का चीफ मिनिस्टर ज़रूर बनेगा और जम्मू को उसका अधिकार ज़रूर मिलेगा। जब तक आने वाले समय में ये क्लियर नहीं हो जाता कि क्या इन बातों में सच्चाई है या नहीं, तब तक इंतज़ार करना बाकी है। क्योंकि यदि 70 साल इंतज़ार किया है, कुछ साल और इंतज़ार करने में शायद कोई कमी नहीं होगी। हालांकि काफ़ी समय भी दिया जा चुका है, लेकिन इस समय स्थिति जो है वो कटाक्ष करने के साथ साथ रिजल्ट देखने की भी है कि आखिर डिलिमिटेशन की कमीशन की रिपोर्ट क्या आती है, क्या इन सभी बातों में सच्चाई है या नहीं। क्योंकि यदि नहीं होगा तो लीडर्स भी यही होंगे, जनता भी यही होगी, मीडिया भी यही होगा और ये कटाक्ष भी यहीं पे होगा। आप जुड़ रहे व्यू स्टूडियो न्यूज़ के साथ, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।